Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Registrar General of India. हम जानेंगे Registrar General of India के बारे में. The office of the Registrar General of India is following this set of criteria set out by the Local Committee nearly 60 years ago to define any new community as a scheduled tribe. जो ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का वो फॉलो करते हैं जो क्राइटेरिया सेट किया गया था लोकल कमिटी के द्वारा 60 इयर्स अगो, जो कि डिफाइन करता है कोई भी न्यू कम्युनिटी को शेड्यूल टाइप के लिए. तो वो जो कमिटी था उसका नाम क्या था? लोकल कमिटी था. 60 इयर्स पहले इसको बनाया गया था. इसके बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं. द क्राइटेरिया ऑफ द लोकल कमिटी फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एनी कम्युनिटी अंडर द एसटी लिस्ट आर. जो क्राइटेरिया है लोकल कम्युनिटी का रिकॉग्निशन के लिए किसी भी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में क्या है? इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट. इंडिकेशन होना चाहिए उसका प्रिमिटिव ट्रेट का. डिस्टिंक्टिव कल्चर, उसका जो कल्चर है वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए. जोग्राफिकल आइसोलेशन, द साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज और बैकवर्डनेस. ये सारे कुछ क्राइटेरिया है जो कि लोकल कमिटी ने कहा था रिकॉग्निशन के लिए किसी भी कम्युनिटी का एसटी लिस्ट में. However, over the year the criteria had come under severe criticism. लेकिन क्या हुआ है, ये जो क्राइटेरिया है क्या बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना इसको करना पड़ रहा है. Previously, central government had called this criteria obsolete, condescending, dogmatic and rigid, and it was considering a proposal to change the criteria for scheduling new community as ST. प्रीवियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो क्राइटेरिया है वो ऑब्सोलीट है, कॉन्डेंसेंडिक, डॉगमेटिक और रिगिड है. वो कंसीडर कर रहे हैं एक प्रपोजल को ताकि चेंज किया जा सके क्राइटेरिया को शेड्यूल करने के लिए न्यू कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में. The office of the Registrar General of India note is mandatory for the inclusion of any community in ST list as per the procedure for scheduling tribes. और जो ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का उसका परमिशन बहुत ही जरूरी है इंक्लूड करने के लिए किसी भी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में, जो प्रोसीड्यूर है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम समझ ले. रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर अरेंजिंग, कंडक्टिंग एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ द डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द सेंसस ऑफ इंडिया एंड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया. जो रजिस्ट्रार जनरल है और जो सेंसस कमिश्नर है भारत के, इसको फाउंड किया गया था 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ताकि वो अरेंज कर सके, कंडक्ट कर सके और एनालिज कर सके जो रिजल्ट है डेमोग्राफिक सर्वे का भारत का और इंक्लूड कर सके सेंसस ऑफ इंडिया को और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को. नेक्स्ट टॉपिक हमारा एविडेंस ऑफ ए जाइंट मेंटल प्लूम फाउंड ऑन मार्स. जो एविडेंस है एक जाइंट मेंटल प्लूम का ये पाया गया मार्स में, तो जानेंगे न्यू फाइंडिंग के बारे में. A new study show evidence of what could be an active mental plume beneath the surface of red planet. एक जो नया स्टडी है ये शो कर रहा है कि एविडेंस है जिसको कि हम कह सकते हैं एक्टिव मेंटल प्लूम जो कि beneath है सरफेस के रेड प्लेनेट में. न्यू फाइंडिंग क्या है? According to the evidence, the mental plume is situated under Earth, a low-lying area called Lycium planitia that lies north of the equator. Though an otherwise indistinctive area, scientists found unexpected evidence of geological activity in Lycium in the recent past. जो एविडेंस है उसके अनुसार जो मेंटल प्लूम है आपका वो सिचुएटेड है अंडरनीथ एक लो लाइंग एरिया को जिसको कहा गया है लाइसियम प्लैनेटिया, जो कि आपका नॉर्थ में इक्वेटर के. अदरवाइज ये जो इंडिस्ट्रिक्टिव एरिया है वहां पे साइंटिस्ट ने पाया था अनएक्सपेक्टेड एविडेंस को जियोग्राफिकल एक्टिविटी लाइसियम का रिसेंट पास्ट में भी. Studying the data from NASA InSight lander, scientists found that the volcanic eruption at Elysium Planitia originates from a series of fissures called Cerberus fossa that stretch for more than 1,278 किलोमीटर across the planet's surface. और जो स्टडी किया गया डाटा को नासा के इनसाइट लैंडर का, साइंटिस्ट ने पाया है कि जो वॉल्केनिक इरप्शन है इलाइसियम प्लेटिना का ये ओरिजिनेट किया है सेट ऑफ फीचर्स के कारण जिसको कि कहा गया है सर्बेरस फोसा है, जो कि आपका फैला हुआ है 1,278 किलोमीटर के एरिया में प्लेनेट के सरफेस पे. They also found that most marsquake emanate from this region. और उन्होंने पाया है कि जो ज्यादातर मार्सक्वेक आता है वो एमिनेट है इसी रीजन पे. मेंटल प्लूम्स के बारे में भी हम समझ ले. मेंटल प्लूम्स आर लार्ज ब्लॉक्स ऑफ मोल्टन रॉक्स that rise toward the surface from the interior of a planet. जो मेंटल प्लूम्स होता है ये लार्ज ब्लॉक्स होता है मोल्टन रॉक का जो कि राइज करता है सरफेस की और इंटीरियर से प्लेनेट के. They push through the intermediate or mental layer and accumulate at the base of the crust. और ये पुश करता है इंटरमीडिएट और मेंटल लेयर से accumulate करता है बेस में क्रस्ट के. This geological phenomenon can be witnessed on Earth in Hawaii, where the warm material from the plume ooze out of fissure to create great volcanic plain. और ये जो जियोलॉजिकल फिनोमिनन है इसको विटनेस किया जा सकता है अर्थ के हवाई से, जहाँ पे वार्म मटेरियल जो है प्लूम का ऊज आउट करता है फीजर से ताकि क्रिएट किया जा सके ग्रेट वॉल्केनिक प्लेन को. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लेट मोशन, ये फ्लड बेसाल्ट और ये वॉल्केनिक प्लेट कैसे होता है. ये आपका लिथोस्फीयर का लेयर है, ये आपका हेड है, ये टेल है, ये राइजिंग प्लूम है, मेंटल है, ये कोर है. ए में बी में आप देख सकते हैं फ्लड बेसाल्ट में हॉट स्पॉट राइजिंग प्लूम मेंटल कोर. सी में आप देख सकते हैं जो वॉल्केनिक प्लेट है उसमें हॉट स्पॉट वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया, ये राइजिंग प्लूम टेल हो गया, ये मेंटल हो गया और लास्ट में कोर हो गया.
नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यू सर्जिकल नाइफ डिटेक्ट इंडोमेट्रियल कैंसर विद इन सेकेंड। जो आपका नया सर्जिकल नाइफ है ये डिटेक्ट कर सकता है इंडोमेट्रियल कैंसर को सेकेंड के अंदर ही। तो जानेंगे हम इस सर्जिकल नाइफ के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। A recently developed surgical knife capable of identifying tumor can detect endometrial cancer within second, allowing people with healthy uterus to get the all clear faster। जो एक रिसेंटली डेवलप सर्जिकल नाइफ है वो कैपेबल है आइडेंटिफाई करने के लिए ट्यूमर्स को, और वो डिटेक्ट कर सकता है इंडोमेट्रियल कैंसर को सेकंड के अंदर ही। ये अलो करता है पीपल को जो उसका हेल्दी यूटेरस है कि वो गेट कर सके, सारा क्लियर जो है वो फास्टर कर सके। According to the World Cancer Research Fund, international womb or endometrial cancer is the sixth most commonly occurring cancer among people with uterus। जो वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड इंटरनेशनल है उनके अनुसार जो वोम या एंडोमेट्रियल कैंसर है ये छठा सबसे ज्यादा कॉमनली ऑक्यूरिंग कैंसर है अमंग पीपल में जिनका यूटेरस है। आई नाइफ के बारे में जान लिया हम, जो न्यू सर्जिकल नाइफ है उसको आई नाइफ कहा गया है। रिसर्चर फाउंड दैट द सर्जिकल टूल कॉल्ड आई नाइफ could accurately detect the presence of endometrial cancer। रिसर्चर ने पाया है कि जो सर्जिकल टूल है जिसको कहा गया आई नाइफ, ये एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकता है जो प्रेजेंस है इंडोमेट्रियल कैंसर का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये क्या है, वह किसी से रिलेटेड है। द आई नाइफ इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड टू स्पॉट ब्रेस्ट एंड ब्रेन कैंसर। और जो आई नाइफ है उसका पहले से यूज हो रहा है स्पॉट करने के लिए ब्रेस्ट या ब्रेन कैंसर को। कैसे ये काम करता है? द नाइफ यूज इलेक्ट्रिक करंट ऑन बायोप्सी टिश्यू एंड देन एनालाइज द वेपराइज एरोसोल फ्रॉम द टिश्यू इन ए मास स्पेक्ट्रोमीटर टू गिव रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटी इन दिस टिश्यू। ये जो नाइफ है ये उपयोग करता है इलेक्ट्रिक करंट का बायोप्सी टिश्यू पे, और एनालाइज करता है जो वेपराइज एरोसोल होता है टिश्यू से उसको एक मास स्पेक्ट्रोमीटर पे, ताकि उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके जो एक्टिविटी है इस टिश्यू का। The study noted that the eye knife reliably diagnosed endometrial cancer in tissue within seconds with an accuracy of 89%. This would greatly minimize the delay faced by the patient who wait for normal histopathological diagnosis। और ये जो स्टडी है इसमें नोट किया गया कि जो आई नाइफ है वो रिलायबली डायग्नोस करता है इंडोमेट्रियल कैंसर को टिश्यू में सेकंड के अंदर ही। इसका एक्यूरेसी भी अच्छा है 89% का। ये जो है ग्रेटली कम कर देगा जो डिले होता था जिसको पेशेंट को सामना करना पड़ता था नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के दौरान, तो उसको भी ये कम कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो नाइफ है ये आपका वर्क करेगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो कि हिट करेगा टिप को नाइफ का, ये सेकंड में क्या आपका जो हॉट ब्लेड है इसके कारण सेल टिश्यू एक्सप्लोड करेगा, जिससे रिलीज होगा मॉलिक्यूल्स का स्मोक के रूप में। स्मोक को सक कर लिया जाएगा ट्यूब में, उसके बाद उसको फेड किया जाएगा एक वेरी एक्यूरेटली मॉलिक्यूलर वेटिंग स्केल में जिसको मास स्पेक्ट्रोमीटर कहा गया है। पांचवा स्टेप में क्या होगा, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर ये एनालाइज करेगा मॉलिक्यूल्स को और क्रिएट करेगा उसका फिंगरप्रिंट को। और सतह में क्या होगा, जो फिंगरप्रिंट है वो बताएगा साइंटिस्ट को कि तो टाइप है टिश्यू का किसको कट करना है। ये आप देख सकते हैं ये ट्यूमर टिश्यू हो गया, ये आपका हेल्दी टिश्यू हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन एट रिकॉर्ड एफिशिएंसी। उपयोग किया गया है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का ताकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा सके रिकॉर्ड एफिशिएंसी के साथ। तो समझेंगे हम इसके बारे में। अ स्टडी पब्लिश हैड रिपोर्टेड अ वे टू अचीव रिलेटिवली हाई एफिशिएंसी इन आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन in which water is split into oxygen and hydrogen using sunlight and a catalyst। This technique is called photocatalysis। एक जो स्टडी पब्लिश किया गया है उसमें बताया गया है कि अचीव किया गया है रिलेटिवली हाई इफिशिएंसी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को, इसमें वाटर को स्प्लिट किया गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे सनलाइट के प्रेजेंस में और कैटलिस्ट के। इस टेक्निक को कहा गया फोटोकैटालिसिस। द करंट मेथड टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन, जो अभी करंट मेथड जिसका उपयोग होता है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। द कन्वेंशनल वे टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोलाइसिस वेयर वाटर इज स्प्लिट इनटू इट्स constituent element by passing a large current through it। If both the electrolyzer and the source of electricity are green, the resulting hydrogen is also green। जो कन्वेंशनल अभी तरीका है प्रोड्यूस करने का ग्रीन हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रोलिसिस है, जहां पे वाटर को स्प्लिट किया जाता है इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में पास करके लार्ज करंट को इसके ऊपर। अगर दोनों ही इलेक्ट्रोलाइजर और जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का अगर वो ग्रीन है तो जो रिजल्टिंग हाइड्रोजन होगा वो भी ग्रीन होगा। Currently, most of the hydrogen in India is produced by steam reforming। Methane is mixed with water in a reactor at 800 to 900 degrees Celsius and 20 to 30 atmosphere of pressure to yield hydrogen and carbon monoxide। This resulting hydrogen is thus grey। अभी क्या है, ज्यादातर जो हाइड्रोजन प्रिपेयर किया जा रहा है भारत में उसको स्टीम रिफॉर्मिंग के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मीथेन को मिक्स किया जाता है वाटर के साथ रिएक्टर में 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे, और 20 से 30 डिग्री का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। जो रिजल्टिंग हाइड्रोजन होता है वो इस कारण ग्रे होता है। फोटोकैटालिसिस क्या है इसको भी समझते हैं, फिर इसकी एफिशिएंसी को भी जानने की कोशिश करेंगे। फोटोकैटालिसिस एसटीएच जो है वो इंस्पायर्ड है फोटोसिंथेसिस से ही, जहां पर लीब उपयोग करता है एनर्जी का इंसिडेंट सनलाइट से स्प्लिट करने के लिए वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कंसिस्ट कर रहा है सेमीकंडक्टर फोटोकैटालिस्ट वेफर को, जिसको इमर्स किया गया है फ्रेश वाटर या सी वाटर पे।
जब फोटोन या सनलाइट स्ट्राइक करता है वाटर को तो वो डिसलॉक हो जाता है इलेक्ट्रॉन के रूप में एटम्स में, जहां पे ये ट्रिगर करता है एक रेडॉक्स रिएक्शन को वाटर पे और सेपरेट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। जो एनर्जी सोर्स होता है सनलाइट का फीड स्टॉक के रूप में वाटर पे, दोनों ही अबेंडेंट होते हैं अर्थ में और ग्रीन बाय नेचर है। इसकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, इन a 10-hour test, the group recorded an efficiency of 7.4% with tap water, 6.6% with sea water, probably the result of iron or other impurities present in the liquid, according to the paper. The 9.2% required the ionized water. The HCS efficiency was 3% in a 144 test. जो 10 घंटा का टेस्ट था उसमें ग्रुप ने रिकॉर्ड किया कि जो एफिशिएंसी है 7.4% का टैप वाटर के केस में, 6.6% का सी वाटर के केस में, प्रोबेबली जो रिजल्ट है आयोन या अदर इंप्योरिटीज का जो कि प्रेजेंट है लिक्विड में इस पेपर के अनुसार, जो 9.2% रिकॉर्ड जो कि रिक्वायर्ड है दी आयोनाइज वाटर के लिए। एसटीएच एफिशिएंसी जो 3% होगा 140 आवर टेस्ट के दौरान। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस को। सोलर राइज, ये फोटो कैटलिस्ट, ये कन्वेंट कर रहा वाटर को डायरेक्टली हाइड्रोजन के फॉर्म पे। ग्रीन हाइड्रोजन, CO2 फ्री एंड लो प्राइस, CO2 H2O2 आप देख लिए, यूजफुल केमिकल मिथेनॉल एक्सेट्रा का रिसाइकल हो गया यहाँ पे CO2 आपका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलम। तो हम जानेंगे कोलम के बारे में। कोलम इज इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। कोलम जो आपका भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो कौन सा आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। कोलम है, ये किस स्टेट में सिचुएटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये केरला में सिचुएटेड है। मैप बेस का भी हम देखेंगे। 2200 ट्रेनी एज ए पार्ट ऑफ एम्बिशियस कैंपेन अराउंड 16.3 लाख पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट above the age of 10 have been educated on various aspects of the constitution and the strenuous process involved 2200 trainer called senator। ये एक एम्बिशियस कैंपेन था जिसमें 16.3 लाख पीपल तो थे डिस्ट्रिक्ट के, जिनका एज 10 या उससे अधिक था। उनको एजुकेट किया गया वेरियस एस्पेक्ट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये जो स्ट्रेनियस प्रोसेस था इसके लिए 2200 ट्रेनर्स की आवश्यकता पड़ी थी, जिसको सीनेटर कहा गया। 7 मंथ के कैंपेन के दौरान सेनेटर ने विजिट किया स्कूल, ऑफिस, ऑटो स्टैंड, ट्राइबल काउंसिल तक, ताकि वो स्प्रेड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अवेयरनेस को। एज ए पार्ट ऑफ कैंपेन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल हाउस होल्ड एंड इंस्टॉल्ड एट गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल। और इस कैंपेन के तौर पर प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सारे हाउस होल्ड को इंस्टॉल किया गया गवर्नमेंट में, क्वासी गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और स्कूल में। कोलम विल बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बाय चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। और कोलम को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था इंडिया का पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट के तौर पे चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के द्वारा। ये आप देख सकते हैं कोलम के लोकेशन को यहाँ रेड से ब्रैकेट कर दिया गया है। ये आपका केरला में सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के बारे में। Impressed with Karnataka performance in the implementation of rejuvenating watershed for agriculture resilience through innovative development reward scheme, the World Bank has decided to get agriculture officer from sub-Saharan country to visit the state to learn from its experience। इम्प्रेस होकर कर्नाटका के परफॉर्मेंस से जो उन्होंने इंप्लीमेंट किया था रिजुविनेटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रेसिलेंट थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवॉर्ड स्कीम को वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है कि जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है सब सहारन कंट्री के, उनको वो भेजेंगे स्टेट में ताकि वो सीख सके उनके एक्सपीरियंस से। कर्नाटका को आइडेंटिफाई किया गया है लाइट हाउस पार्टनर के तौर पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेवलप करने के लिए साइंस बेस्ड वाटर सेट मॉडल को। इट इज द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप ए लैंड रिसोर्स इन्वेंटरी पोर्टल। द पोर्टल विल कंटेन द डिटेल्स ऑन द अप्रोप्रिएट मेजर्स टू बी टेकन फॉर different type of land with respect to agriculture, groundwater, crop and soil health that has details of 14 lakh hectare of land coming under the project। और कर्नाटका जो आपका वो पहला स्टेट है जिसने डेवलप किया है लैंड रिसोर्स इन्वेंटरी पोर्टल को। ये जो पोर्टल है ये कंटेन करता है डिटेल्स को एप्रोप्रिएट मेजर्स को लेके जो कि लिया गया है अलग अलग टाइप के लैंड के लिए ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर, ग्राउंड वाटर, क्रॉप और सॉइल के हेल्थ को, जिसमें डिटेल जो है 14 लाख हेक्टेयर जो है लैंड का इस प्रोजेक्ट के अंदर है। वाटर सेट मैनेजमेंट के बारे में भी हम जान ले तो जो कंजर्वेशन है वाटर का ये इंप्रूवमेंट में मदद करता है वाटर के क्वालिटी को और कंजर्वेशन को सॉइल को, इसी को वाटर सेट मैनेजमेंट कहते हैं। रिवॉर्ड प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद है मदद करना नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशन को कि वो अडॉप्ट करें इंप्रूव वाटर सेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, ताकि वो मदद कर सके इंक्रीज करने में फार्मर्स को, रेसिलेंस कर सके वो क्लाइमेट चेंज को, प्रमोट कर सके हायर प्रोडक्टिविटी और बेटर इनकम को। रिवॉर्ड को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 3 से 4 इंडियन स्टेट में 6 इयर्स के लिए। क्यों? तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, रिजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ताकि प्रिवेंट किया जा सके सॉइल रन ऑफ को, रिजनरेट किया जा सके नेचुरल वेजिटेशन को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और रिचार्ज करने के लिए ग्राउंड वाटर टेबल को। ये इनेबल करता है मल्टी क्रॉपिंग को और इंट्रोड्यूस करता है डाइवर्स एग्रो बेस्ड एक्टिविटी को भी। इस कारण इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.